तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी लिए आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला दोस्तों। कितने प्रश्न है आज की क्लास में? आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपके परीक्षा के अंदर हुबहू आने वाले। अगर आपको भी अपना बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है तो आज की इस क्लास को पूरी देख लेना, यहीं से आपके पेपर में हुबहू प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि सुंदर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सुंदर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, जयपुर है या जालोर में? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी यहाँ आंसर देगा। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। सुंदर माता का मंदिर के बारे में आप सभी से पूछा और सुंदर माता का मंदिर तो गुरुजी झालोर में। कहाँ है? जालोर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जालोर बता देना सही बता रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी कमेंट करे, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके उदयपुर है, बाड़मेर है, जयपुर है या आपके प्रतापगढ़ में? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक करेगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। और याद है दोस्तों, यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा में आने वाले, तो क्लास को आप पूरी में से पूरी देखेंगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बताओ, सीता माता अभ्यारण्य आपके किस जिले में स्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य गुरुजी प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य में कौन सी उड़न गिलहरी देखने मिलती है? कौन सी उड़न गिलहरी आपके सीता माता के अभ्यारण्य में देखने को मिलती है? चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था दोस्तों? सिद्धू, अजमाल जी, घुगा जी या लोहट जी? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दो। रोजाना दोस्तों में क्लास का जो टाइम है, हमारा क्लास का जो टाइम है उसको आप नोट कर लो। प्रतिदिन मैं सुबह को 6:30 क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? सुबह को 6:30 में क्लास लेकर आता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी प्रतिदिन सुबह को 6:30 में क्लास को ज्वाइन क्या करो। चलो बताओ, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? आप सभी साथियों से पूछा गया यहाँ पर और आंसर दे दो और यहाँ पे कमेंट करे हाँ बिल्कुल सही बता रहे। सबका आंसर अजमाल जी का गुरु जी। हम तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कमेंट करें ना, ऑप्शन नंबर है बी कमेंट करने वाले साथियों का सभी का राइट आंसर है। चलेगा। अगला प्रश्न आप सभी सामने, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताएगा। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सरिस्का अभ्यारण्य है, रणथंभौर अभ्यारण्य है या आपका केवला देव अभ्यारण्य? जिन विद्यार्थी को बीएसटीसी एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी आज की इस क्लास को पूरी देख लेना, क्योंकि आज जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। चलो बिल्कुल शानदार। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान क्या बता रहे हैं? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है और आपके ये भरतपुर में दोस्तों। कहाँ है? ये आपके भरतपुर जिले में है। जो भी विद्यार्थी हाँ बड्डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, छप्पन का मैदान संबंधित है? छप्पन का मैदान है संबंधित है मध्य वायु बेसिन है, भारत के पठार से, अन्य शुष्क प्रदेश से या आपके पूर्वी मैदानों से? बताओ, छप्पन का मैदान संबंधित है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो और मैं आपके लिए रोजाना क्लास करवा रहा हूँ। भगवती ऑनलाइन क्लासेज को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। छप्पन का मैदान किससे संबंधित है? तो यहाँ पे कमेंट आया कि गुरुजी मध्य वायु बेसिन को लॉक करेंगे। मध्य वायु बेसिन को यहाँ पे लॉक करो। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन है बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का याद है सिलेक्शन उसी का होगा जो नियमित रूप से क्लासेज ज्वाइन करता रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने, साहित्य रचना पग फेरों की रचयिता थे? साहित्य रचना पग फेरों के रचयिता थे विजय दान देथा, मणि मधुकर है, मणि भास्कर है, सीताराम लालस दोस्तों। साहित्य रचना पग फेरों के रचना को दोस्तों बता दो। एक बार इस क्लास को आप शेयर भी कर दो, आपके जितने भी साथी ना सभी के साथ आप इस क्लास को क्या करना, शेयर कर देना और आंसर देना फटाफट से। बिल्कुल शानदार। सभी के कमेंट आ रहे कि मणि मधुकर को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? मणि मधुकर को लॉक करेंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर बी आंसर बता रहे ना, सही बता रहे, बे बताने वाले विद्यार्थी का सभी का यहाँ पे क्या है राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर है मेट्रो ट्रेन गेज कितनी है? जयपुर है मेट्रो की ट्रेन गेज कितनी है? तो बताएगा 1435 में 1580 में 1335 में या कि 1485 में। क्वेश्चन को सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी सटाल लगाएगा और आंसर दे दो। जयपुर है मेट्रो ट्रेन गेज की कितनी लंबाई है? यही आपको आंसर देना भाई। काफी अच्छा प्रश्न आप सही से पूछा, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार। ऑप्शन नंबर ए बता रहे, हाँ वेरी गुड। जो भी साथी ए बता रहे ना, ए बता रहे हो जिन साथियों का सभी का राइट आंसर है। चलेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने, राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी स्त्री का वास्तविक नाम क्या था? राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी स्त्री का वास्तविक क्या नाम था दोस्तों? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? बताएगा दोस्तों। राजस्थान में झुंझुनू के प्रसिद्ध रानी स्त्री का वास्तविक नाम आप सभी से पूछा। सबसे पहले क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्टार लगाएगा। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रहे बीएसटीसी एग्जाम के अंदर वो आने वाले प्रश्न करवा रहा हूँ तो क्लास तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। चलो बिल्कुल शानदार। डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहा। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, अष्टचाप कवि मंडलीय का गठन किसने किया? अष्टचाप कवि मंडलीय का गठन किसने किया था? माधुर्याचार्य है, दादू दयाल है, मित्तल नाथ है या कि सुंदरदास? अष्टचाप कवि मंडलीय का गठन किसने किया दोस्तों? जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी मुझे आंसर दो और फटाफट आंसर दो। बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ रहे हैं कि विठल नाथ को लॉक करेंगे गुरुजी। हम तो किसे विठल नाथ है, ऑप्शन नंबर आप इससे बता देना।
ऑप्शन नंबर है से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। तुर्रा कलंगी, भवाई, कालबेला या आपकी कच्ची घोड़ी। चलो जल्दी जल्दी बताओ कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। बात की जाए यहाँ पर है तो कच्ची घोड़ी है, कालबेला है, भवाई है, लेकिन तुर्रा कलंगी क्या हमारे राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। यानी कि आपका जो विद्यार्थी ऑप्शन है ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है नहीं है। यहाँ पे नहीं दे रखा दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है नहीं है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। पांडुपोल अलवर है, सास भूख आमचे नागदा, मीठे साहब की तरह झालावाड़ है, मंडोर आपके जयपुर। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी सबको कमेंट कर देना। यहाँ पे सुमेलित नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है ना। जो भी सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं बता दो जल्दी जल्दी। तो गुरु जी मंडोर है ना, ये जयपुर में नहीं है। मंडोर तो गुरु जी हमारी जोधाना में, कहा गुरु जी जोधाना जोधपुर में, मंडोर तो बिल्कुल सही बता दिया और सबका कमेंट भी आ चुका है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी। बताएगा राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई दोस्तों। जल्दी जल्दी से सभी साथी आंसर दो और सबको आंसर देना है 20 मार्च 2020 को, 20 जनवरी 2020 को, 20 मार्च 2021 को, 20 जनवरी 2021 को। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है कि गुरुजी हम तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और बी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, याद है जिस प्रश्न को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको तो आप कॉपी में नोट कर लेना। चलो बताओ मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास है कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब दोस्तों? आप सभी विद्यार्थी आंसर देना है। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। 1977-78 में हुई थी। कभी थी 1977-78 हुई थी, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी बता रहे तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न का कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? अचलगढ़ का दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, घाघरवन का दुर्ग है या आपका चित्तौड़गढ़ का दोस्तों। राजस्थान के जल दुर्ग की बात की जा रही है। चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना कि दोस्तों घाघरवन का दुर्ग झालावाड़ वाला क्या है आपका एक जल दुर्ग के था काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। किस पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर आपका घाघरवन का दुर्ग है। यानी बिल्कुल आप सही बता रहे हो तो सही बता रहे हो। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया। इस सब आप सब बता दो। जो भी साथी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन कीजिएगा। जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर आने वाले। चलो सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण पवार ने, अक्केराज ने या आपके सातल देव ने? बता दो। सबसे पहले तो आप सभी बता दूंगा कि सिवाना जो किला है ये आपके हैं कहाँ पर? आपके बालोतरा जिले में दोस्तों। कहाँ है सिवाना किला? आपके बालोतरा जिले में दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया था तो वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार ने करवाया था। ऑप्शन यहाँ पे जो भी बता देना सही है। चलेगा अगला प्रश्न आप सभी से पूछा। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर है पंचस का क्षेत्र में मिलती जुलती है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ेंगे। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचस का क्षेत्र से मिलती जुलती है? किशनगढ़ की शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या आपके भरतपुर शैली? चलो जल्दी जल्दी आंसर। बिल्कुल शानदार, मेवाड़ शैली बता रहे। क्या बता रहे? मेवाड़ शैली बता रहे। जो भी साथी यहाँ पर बी कमेंट करें ना सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या आपके नाथ द्वारा शैली? चलो जल्दी जल्दी सभी साथी यहाँ पर आंसर दो कि पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है। सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, नाथ द्वारा शैली। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। जो विद्यार्थी यहाँ पर डी कमेंट करे ना सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि निम्न में से कौन सी मठ नदी के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस नदी को मठ नदी के रूप में जाना जाता है? बनास नदी, गग्गर नदी, लूनी नदी या आपकी माही नदी? चलो बताओ। एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर अवश्य करना भाई। आप सभी विद्यार्थी को इस क्लास को शेयर करना भाई। चलो और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बता रहे गग्गर नदी बता रहे। क्या बता रहे? गग्गर नदी बता रहे। अगर आपको बीएसटी से एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना तो चैनल को आप अभी से सब्सक्राइब करना भूलेगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा शहर है सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? आपका ब्यावर है, राजमंद है, मकराना या आपका उदयपुर है? चलो बताओ कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे क्या करेंगे? कमेंट कर दो और आंसर दे दो। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे उदयपुर है। इसे उदयपुर का आपके जेलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेलों की नगरी कहा जाता है। इसे उदयपुर का आपके राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहता था? जेलों की नगरी राजस्थान का कश्मीर है। राजस्थान के व्हाइट सिटी राजस्थान का सफेद शहर के नाम से जाना जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे से पूछा राजस्थान में गार्नियर के भंडार है मुख्यतः पाए जाते हैं। राजस्थान में गार्नियर के भंडार है मुख्यतः पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर है, कालीबंगा, टोंक है या आपके पीलीबंगा में? राजस्थान में गार्नियर के जो भंडार है ना ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे। सबका आंसर मुझे टोंक को लग दो। किसे लग दो? टोंक को यहाँ पे लग जाए। जो भी साथी टोंक बता रहे ऑप्शन नंबर सी बता रहे तो सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न राजस्थान के किन जिलों में कस घास उत्पादित होती है? राजस्थान के किन जिलों में कस घास उत्पादित होती है? झालावाड़ और बारां, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर है, जैसलमेर और बाड़मेर?
चलो बताओ, राजस्थान के किन जिलों में कस घास उत्पादित होती है दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी अब आंसर दो और बिल्कुल सभी के कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं। क्यों जी ऑप्शन नंबर सी को लगाओ। किसे? ऑप्शन नंबर सी को लगाओ। सी ऑप्शन जो बता रहे ना, सी बताने वाली विद्यार्थी का क्या है? सबका सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न की काली बंगा का अर्थ क्या है दोस्तों? काली बंगा का अर्थ क्या है? काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली मिट्टी या काली चूड़ा। सबसे पहले याद होना चाहिए काली बंगा की जो स्थित है ये आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके हनुमानगढ़ में। और काली बंगा का अर्थ हो रहा है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो बता रहे ना, डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के गोलियों व हनोतियों में स्रोत है। राजस्थान के गोलियों व हनोतियों के स्रोत है दोस्तों टंगस्टन है, तांबा, मार्बल है या आपके मैग्नीज के। कि राजस्थान की गोलियों व हनोतियों के स्रोत है तो किसके? तांबा। बिल्कुल सही बता रहे, तांबा। तांबा जो भी साथी यहाँ पर तांबा बता रहे ना, सही बता रहे हो। बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है। राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहां से हुआ था? राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहां से हुआ था दोस्तों? तो याद होना चाहिए 28 मई 1857 को 1857 को नसीराबाद से हुआ था। कहां से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। नसीराबाद किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। तो बिल्कुल आप आंख बंद करके डी ऑप्शन का सही कीजिएगा। बिल्कुल आपका डी ऑप्शन है। याद है। अगला प्रश्न आपसे इसे पूछा कि मेहरानगढ़ दुर्ग आपके किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग है आपके किस जिले में स्थित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से आंसर देंगे। जोधपुर है, राजसमंद है, मकराना या उदयपुर। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा, अगर आप भी करे हो बीएसटी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना एक सरकारी शिक्षक बनने का, आपके मम्मी पापा का सपना है कि मेरा बेटा या बेटी इस बार तो सरकारी शिक्षक बनेगा। कि शिक्षक कब बनेगा? जब आप बीएसटी का एग्जाम पास करोगे। कब बनना है? जब आप बीएसटी का एग्जाम पास कर लोगे, जब आप बीएसटी में कॉलेज अलॉटमेंट कर लोगे, तब जाके आप एक शिक्षक की श्रेणी में आओगे। और शिक्षक की श्रेणी में आने के लिए आपको बीएसटी से पास करना पड़ेगा। और मेरे भाई मेरे साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों बीएसटी का एग्जाम पास करना, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 रुपए का बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्न का? 5000 प्रश्न का बुक तैयार कर दिया। और ये 5000 प्रश्न का बुक किन विद्यार्थियों के लिए? जिन विद्यार्थियों को ये लगता है कि गुरुजी मेरे से बीएसटी का एग्जाम पहले बार में पास नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जिन विद्यार्थियों को अपने मन में लग रहा है कि गुरुजी मेरे से बीएसटी का एग्जाम पास नहीं हो सकता, कोई ऐसा जुगाड़ बता दो जिससे बढ़ के मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ। तो जिनको लगता है कि मैं तो सिलेक्शन ले लूंगा, उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको जरूरत है ना, जिनको लगता है कि मुझे सिलेक्शन नहीं हो सकता, उन्हीं को पढ़ना है। ये जोधपुर में ऑप्शन है आप सही का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। दूसरा हाड़ा ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी? दूसरा हाड़ा ने अपने डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी? महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर है या राणा संगा? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। बिल्कुल से बता रहे, महाराणा प्रताप बता रहे। ऑप्शन आपका ए बताने वालों का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। भक्ति संत रज्जब जी संबंधित है। भक्ति संत रज्जब जी संबंधित है दादू पंथ से, जसनाती पंथ से, विष्णु पंथ से या के राम सनी पंथ से? दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य लेना, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे बता रहे गुरुजी दादू पंथ से संबंधित है। ऑप्शन आप एक को लगा दो। चलो अगला प्रश्न है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है स्थित है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है जोधपुर में, बाड़मेर है, जयपुर है या आपके भीनमाल में? चलो बता दो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो। यहाँ पे सबका कमेंट आ रहा, सभी के कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ कि आप जोधपुर को लगा दो। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा शहर है 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? तो आपका बांसवाड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न है। नानक देव का संबंध में से किस आंदोलन से था? नानक देव का संबंध किस आंदोलन से था? तो आपके बूंदी के किसान आंदोलन से था। ऑप्शन आपका डी बताने वाला का सही है। आज की जो क्लास में रहना दोस्तों, आज की क्लास नंबर कितनी है? आज क्लास नंबर 60 नंबर की। और ये पहले करनी क्लास करवा चुका हूं, तो पहले मैंने आपको 59 क्लास करवा दी है। अगर आपने 59 क्लास नहीं देखी है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएगा, पहले वाली 59 क्लास के बाद जरूर से देखिएगा। दोस्तों याद रहे, अगर आपने स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल है, सर्च कीजिएगा, वो मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको नियमित रूप से क्लास करवा रहा हूं। आप बताएगा आपके कितने प्रश्न सही है? 10 है, बताओ भाई 10 में से 20 में से 25 में से या 30 में से 30 आने से क्या? कमेंट में बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा।